मूवी शुरू होते ही एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला होता है। उसका नाम बॉस होता है। एक आदमी एक औरत का पर्स छीन कर भागता है। बॉस उसका पीछा करते करते रेल की पटरियों के पास पहुंच जाता है। वहां एक कुर्सी पर एक पुतला बैठा हुआ होता है। बॉस को लगता है कहीं ये जिक्सो तो नहीं है। तभी उस पर एक पिगी का मास्क पहने हुए आदमी हमला कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसकी जीभ दो मशीन के बीच में फंसी हुई होती है। फिर वो पिगी का मास्क पहने हुए आदमी उसे गेम खेलने को कहता है। वो उसकी गलतियां गिनाता है। बॉस ने अपनी जवान से बहुत से झूठ बोले हुए होते हैं और उसने निर्दोषों को सजा दिलाई हुई होती है। वो उसे गेम के रूल बताता है। यहाँ 2 मिनट में एक ट्रेन आ जाएगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जीभ को काटना होगा जिससे तुम आज़ाद हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो ट्रेन तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगी। बॉस अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है लेकिन वो ट्रेन उसे टक्कर मार देती है। उसकी जीभ वहीं लटक जाती है। फिर हमें एक बिल्डिंग में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो कुछ पैसे चुरा रहे होते हैं। वो वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। उनमें एक पुलिस वाला भी होता है जिसका नाम जिक होता है। एक एनजे नाम की औरत जो कि एक कैप्टन होती है वो जिक को धमकाती है, तुम्हें बिना बैकअप के नहीं जाना चाहिए था। 12 साल पहले बीट नाम का एक आदमी जिक का पार्टनर हुआ करता था। वो एक गवाह को गोली मार देता है। जिक बीट के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है जिससे उसे सजा हो जाती है, लेकिन बीट जिक को गोली मार देता है। तब से लेकर आज तक जिक ने किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बनाया है। एनजे जिक को विलियम नाम के एक लड़के से मिलाती है। उसे वो जिक का पार्टनर बना देती है। फिर उनके पास एक सुसाइड का केस आता है। वो दोनों वहां जाकर देखते हैं। एक आदमी मर चुका होता है। उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका होता है। जिक के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक पेन ड्राइव होती है। उसमें पुलिस वालों के लिए एक मैसेज होता है। वो उन पुलिस वालों को मार देगा जो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहे हैं। जिक को वो जगह पता होती है जहां वो वीडियो शूट हुआ होता है। जिक विलियम भी वहां जाते हैं। वहां जिक को एक बॉक्स मिलता है। उसमें किसी की जवान होती है और एक बैच होता है। उन्हें पता चलता है कि वो बैच बॉस का होता है। एनजे उसे ढूंढने को कहती है जिसने ये काम किया है। वो केस ओब्रायन को दे देती है। जिक को उसकी टीम में शामिल होने को कहती है लेकिन जिक को किसी पर भी भरोसा नहीं होता। वो अकेले ही काम करना चाहता है। उसकी टीम के साथ बहस हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। वो अपने घर जाता है। वो अपने वहां डैड को देखता है। उसके डैड भी चीफ ऑफिसर रह चुके हैं। उसके डैड के साथ उसके रिश्ते सही नहीं हैं। वो अपने डैड को बॉस के बारे में बताता है। उसे किसी ने मार दिया है। वो लोग कुछ रेलवे स्टेशन की फुटेज निकालते हैं पर वो कैमरे टूटे हुए होते हैं। फिर वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। विलियम भी अपने घर चला जाता है। विलियम अपने बच्चे के साथ होता है। उसके बच्चे का नाम चार्ली होता है। जिक अपने डैड के साथ डिनर का प्लान होता है। वो घर जाकर देखता है लेकिन उसके डैड वहां नहीं होते। जिक को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जिक ने बीट नाम के पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी जिससे उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं क्योंकि वो एक चीफ ऑफिसर होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये बात मीडिया को पता चले। फिक्स नाम के पुलिस वाले को एक वीडियो मिलती है। उसमें बॉस किसी बैनी नाम के आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो बैनी को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है। वहाँ कोई सो रहा होता है। वो उसे देखता है। वहाँ एक पिगी होता है। फिक्स अपनी गन निकालता है और बैनी को आवाज मारने लगता है लेकिन उस पर पिगी का मास्क पहने हुए एक आदमी हमला कर देता है। जब उसे होश आता है वो पानी के टप में होता है और उसकी उंगलियां तारों से बंधी हुई होती हैं। वो पिगी का मास्क पहने हुए आदमी उसे गेम खेलने को कहता है। फिक्स ने अपनी ड्यूटी पर एक लड़के को गोली मारी थी जिससे वो मर जाता है। वो उसे गेम के रूल बताता है। उसके मुंह में एक डिवाइस लगा होता है जिसे दबाने से वो मशीन चालू हो जाएगी और तुम्हारी उंगलियां अलग हो जाएंगी। तुमने ऐसा नहीं किया तो वो टप में पानी भर जाएगा। वो पानी तारों को छू लेगा जिससे उसमें बिजली दौड़ने लगेगी।
तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी उंगलियां तुम्हें अलग करनी होगी। फिर उस टब में पानी भरने लगता है। वो उस डिवाइस को दबा देता है जिससे वो मशीन चालू हो जाती है। वो तार उसकी उंगलियां खींचने लगती हैं। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन उस टब में पानी भर जाता है और उसे बिजली पकड़ लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जिक के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक पेन ड्राइव होती है। उसमें वो जगह होती है जहाँ फिक्स ने उस लड़के को गोली मारी हुई होती है। वो लोग वहाँ जाते हैं। उसमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें फिक्स की उंगलियां होती हैं। जिक को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जिक एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जाता है। वो मदद के लिए फिक्स को बुलाता है पर फिक्स उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो लोग जिक को गोली मार देते हैं। इसलिए जिक किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। जिक उसकी पार्टनर से पूछता है कि फिक्स यहाँ क्या कर रहा था। वो उसे बताती है, हमें एक वीडियो मिली कि बॉस किसी बैनी नाम के आदमी का पीछा कर रहा था। जिक और विलियम बैनी के घर जाते हैं। वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो उससे पूछताछ करते हैं लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। जिक और विलियम रेस्टोरेंट में होते हैं। विलियम जिक से पूछता है, वो तुम्हें ही क्यों पार्सल भेजता है, क्या कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है। फिर जिक एक चर्च में जाता है। वहाँ उसे बीट मिलता है। बीट वो होता है जिसने जिक को गोली मारी हुई होती है। जिक बीट से पूछताछ करता है, कोई पुलिस वालों को मार रहा है, कहीं ये तुम्हारा तो काम नहीं है। वो उन्हें लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। जिक और विलियम वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में एक बॉक्स मिलता है। उसमें मांस के टुकड़े होते हैं और पिगी का सर भी होता है। उस बॉडी पर चार्ली लिखा होता है। जिक को लगता है ये विलियम का बेटा तो नहीं है। जिक को उसमें एक शीशी मिलती है। वो लोग उस स्टोर पर जाते हैं जहां वो शीशी मिलती है। वो जाकर देखते हैं वहां एक बॉडी लटकी हुई होती है जिसकी खाल उतारी हुई होती है। जिक अपनी ड्यूटी पर होता है। उसे पता चलता है एक पुलिस वाले पर किसी ने हमला किया है। वो वहां जाकर देखता है उस पुलिस वाले का हाथ कटा हुआ होता है। जिक एनजे को फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता। एनजे कुछ पुरानी फाइलें चेक करने के लिए बेसमेंट में जाती है। वहाँ कोई होता है। वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। उस रूम में बेहोश होने वाली दवाई छोड़ देता है जिससे एनजे बेहोश हो जाती है। जब एनजे को होश आता है उसके फेस पर एक कपड़ा डाला हुआ होता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। वो एनजे को गेम खेलने को कहता है। एनजे ने अपने डिपार्टमेंट की बहुत सी गलतियां छिपाई हुई होती हैं। वो उसे गेम के रूल बताता है। उसके फेस पर गरम वैक्स डाली जाएगी। वो अपनी जान बचाना चाहती है। उसे अपनी गर्दन को काटना होगा, उससे ये वैक्स गिरना बंद हो जाएगी। वो वैक्स एनजे के फेस पर गिरने लगती है। जिक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो एनजे को ढूंढता है। जिक एनजे को बेसमेंट में मिलती है। उसका फेस पूरा जल चुका होता है। जिक कैमरे की कुछ फोटोज निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो फोटोज वहां से गायब होती हैं। जिक को पता चलता है इस कंप्यूटर पर उसके पुराने साथी बीट ने भी लॉगिन किया होता है, लेकिन बीट ने अपनी नौकरी बहुत पहले छोड़ी हुई होती है। जिक को बीट पर शक होने लगता है। जिक अपने घर जाता है। वो अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। उसके डैड भी 3 दिन से गायब होते हैं, लेकिन वो किलर जिक को भी बेहोश कर देता है। जिक के डैड उस किलर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो किलर जिक के डैड को भी पकड़ लेता है। जिक को जब होश आता है वो देखता है वहाँ एक आदमी लटका हुआ होता है। जिक को एक आरी मिलती है। वो उस आरी से उस हथकड़ी को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो हथकड़ी कटती नहीं है। वहाँ एक पिन होती है। वो उस पिन से अपनी हथकड़ी खोलता है। वो देखता है वो आदमी और कोई नहीं, उसका पुराना साथी बीट होता है। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर होता है। वो उन्हें एक गेम खेलने को कहता है। बीट ने एक मासूम की जान ली होती है। वो जिक को चूज करने को कहता है। वो बीट को यहाँ मरने के लिए छोड़ सकता है या उस ताले को खोल कर उसे आजाद कर सकता है। फिर एकदम वो मशीन चालू हो जाती है। वो कांच के शीशे बीट की बॉडी में घुस जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिक वहां से निकलने की कोशिश करता है।
वो अपने सामने विलियम को देखता है। विलियम ही होता है जो उन लोगों को मार रहा होता है। 12 साल पहले बीट ने उसके डैड को गोली मारी थी। वो उन सब का बदला ले रहा होता है। जिग अपने डैड के बारे में उससे पूछता है। विलियम ने उसके डैड को लटकाया हुआ होता है। उनके शरीर में से खून निकल रहा होता है। जिग विलियम से अपने डैड को छोड़ने को कहता है, लेकिन उस गन में एक ही गोली होती है। जिग को वो चूज करने को कहता है। इस गन में एक ही गोली होती है। वो उस गोली से या विलियम को मार सकता है या उस निशान पर गोली मार सकता है और अपने डैड को बचा सकता है। उसके डैड ने भी बहुत से लोगों को मरवाया था। उन्हीं के कहने पर वो लोग मासूम लोगों को मार रहे थे। एनजे भी इन सब में शामिल थी। उस बिल्डिंग में पुलिस आ जाती है। जिक उस निशान पर गोली मार देता है। उसके डैड नीचे गिर जाते हैं। जिक विलियम को पकड़ लेता है, लेकिन विलियम ने दरवाजे पर ताल बांधा हुआ होता है। पुलिस उस ताल को काट देती है, जिससे वो मशीन चालू हो जाती है और जिक के डैड फिर से उस मशीन पर लटक जाते हैं। उस मशीन में से एक गन निकलती है और वो गन पुलिस पर तान देते हैं और पुलिस उन्हें गोली मार देती है। विलियम वहां से बचकर निकल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।